माध्यम से प्राप्त करने का। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी वसुदेव सुतम देवम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। पूर्व प्रसंग में वस्तुतः तो विगत दिवस में श्री राधा महोत्सव, श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव का संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से महोत्सव मनाया गया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। ब्रज धाम तो संपूर्णतया श्री राधा रानी सरकार का, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। बड़ी विलक्षणता है और वृंदावन की भगवान की लीलाएं, बाल लीलाएं अत्यंत आनंदमयी तो है ही, अत्यंत रसमयी तो है ही, मधुराति मधुर तो है ही, साथ ही बड़ी रहस्यमयी हुई है। भगवान ने श्री धाम में ब्रज 84 कोष में विशेषतः श्री धाम वृंदावन और आसपास भगवान ने ऐसी ही अत्यंत विलक्षण लीलाओं का संपादन किया है। और प्रेम की भूमि श्री धाम वृंदावन, यहाँ के रहस्यों को समझ ही कौन सकता है। प्रेम बाण जही लागिया औषध लगत न ताहे, सिसक के मारे मारे जी और उठे कराहे कराहे। फिर भी भगवान की लीलाएं कहने में अत्यंत रसमयी, सुनने में भी अत्यंत आनंददायक। इसी को कहते सुनते भगवान के गुणों का गान करते हुए जीवन का संकल्प होना चाहिए कि संपूर्ण जीवन व्यतीत हो, आंखें भगवान के स्वरूप में स्थिर रहे और मन भगवान के चरणों में स्थिर रहे। इतनी ही बस उपासना है, इतना ही उपासना का रहस्य कहा गया है। आंखें भगवान के स्वरूप में और मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाए। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हम भगवान के लीला चरित्रों को समझ भी तो नहीं सकते। कुछ ना भी समझे तो भी आनंद आता है कहने में, सुनने में। भगवान के लीला चरित्र है ही ऐसे परम पावन, दिव्याति दिव्य, मधुराति मधुर। तो पूर्व कथा प्रसंग में प्रसंग चला कि राक्षसी पूतना ब्रज में आई और ब्रज में तो आई ही, चली गई गोकुल गांव में आई और गोकुल गांव में आई तो नंद बाबा के प्रांगण में पहुंच गई। ये बलिराजा की कन्या भगवान वामन के स्वरूप को देख के दो संकल्प इसने कर लिए थे। एक तो गोद में खिलाने का और दूसरे गोद में खिलाना इसलिए चाहा, कितना सुंदर वामन स्वरूप है, साक्षात नारायण मेरे पिता के यज्ञ भूमि में पधारे। रत्नवाला नाम था उसका उस समय।
महाराज बलि की पत्नी का नाम विंध्यावली, रानी विंध्यावली। भक्तमाल में उनका चरित्र है, बड़ा सुंदर, एक छपे में। और राजा बलि की कन्या रत्नमाला। और दूसरा जब देखा कि अरे मेरे पिता के सब ये बामन सा इतना सुंदर, ऐसा सौंदर्य माधुर्य निधि मेरे पिता के साथ इसने छल किया। 3 पग तो चरण से मांगता है और नापने का समय आता है तो आकाश को फाड़ के न जाने कहां चला जाएगा। इतना विशाल विराट स्वरूप। क्रोध हुआ उसको, मेरे पिता के साथ छल हुआ, मारने का भी संकल्प कर लिया उसने। दोनों संकल्प एक साथ हुए। यही पूतना होकर आई रत्नमाला। जब पूतना आई नंद महल में, यशोदा मैया तो भोली वाली है, और फिर इसका रूप ऐसा, भीतर लेके चली गई, कोई रोक टोक नहीं रहा है। पर पूतना के पूर्व जन्म के पुण्य को देखने के लिए उन बालकृष्ण लाल ने आंखें बंद कर ली। कोई महात्मा कहते हैं क्यों खुली आंख से कन्हैया लाल क्या पुण्य नहीं देख सकते थे पूतना के? अरे उसको तो खुली आंखों से ही सब दिखता है। ये बात ठीक है कि ज्ञान की दृष्टि को प्रकट करने के लिए जीव को आंख बंद करनी पड़ती है, पर ईश्वर की ज्ञान शक्ति तो प्रकट ही है। फिर कन्हैया ने आंख बंद कर ली क्यों? प्रभु सोचने लगे इसको किस तरह से सदगति दूं, इसे स्वर्ग में ले जाऊं, इसे बैकुंठ में ले जाऊं, या इसे गोलोक धाम में ले जाऊं। आंख बंद करके भगवान सोचे। कोई महापुरुष कहते नहीं नहीं ये भी बात नहीं है, कुछ और बात है। प्रभु सोच रहे मैं तो मथुरा छोड़कर गोकुल आया, मलाई माखन मिश्री आरोगने को मिलेगा, अभी तक ऐसा तो कुछ मिला नहीं। विष देने ये पहले आ गए, और विष पीने की आदत तो शिव जी की है। भाई जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वो सब कुछ पचा सकता है, भगवान शिव सब कुछ पचा सकते हैं। कन्हैया ने आंख बंद कर ली, शंकर भगवान का स्मरण किया, महाराज जल्दी आओ, इस पूतना के स्तन में जितना विष है आप पी जाओ, दूध न पीना, दूध तो मेरे लिए है, क्योंकि उसको दूध पिलाने का भी संकल्प कभी था। फिर किसी देव को बुलाना हो तो आंख बंद करके ही तो स्मरण करना पड़ता है। हमारे यहाँ श्री राम वृंदावन में बिहारी जी के सन्निकट मदन मोहन जी महाराज का मंदिर है। उनके सेवायत श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, ये श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये भाई भाई। रूप गोस्वामी जी महाराज ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया श्री राम वृंदावन में समय पर, और सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन लाल जी को, ये भी राजस्थान में करौली में। चलो ये कहते हैं अपने धर्म ग्रंथों में नहीं नहीं, सनातन गोस्वामी जी की यहाँ श्री राम वृंदावन में समाधि है। घर से तो बहुत संपन्न सुखी थे। एक ब्राह्मण के मुंह से एक बार भागवत के 10वें स्कंद की कथा सुन ली, भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र, भीतर से भक्ति का रंग लग गया। अपने हाथों से सब कुछ लौटा दिया। मिट्टी का बर्तन, टाट की लंगोट रखते थे और कुछ नहीं रखते थे। वृंदावन आए थे और वृंदावन में यमुना तट पर बैठ के सारा दिन राधे कृष्ण जपते रहते। 1 लाख नाम जब हो जाता नृत्य करते, उसके बाद ही मधुकरी करते, भिक्षा के लिए जाते। जो मिलता मधुकरी में, एक मैया थी उसी के पास मदन मोहन ठाकुर थे, 4 रोटी कभी कभार जाते तो दे देती। 4 रोटी तो बहुत हो गया, मानो 40 दिन चली जाए, तो उसको लाके जमुना जी के तट पे भीतर रेत के भीतर गाड़ देते थे, और थोड़ी थोड़ी 1/4 रोटी निकालते, 2-3 दिन पर उसको जल में, जमुना जी के जल में भिगोते और फिर उसको पा लेते। ऐसे उन्होंने भजन किया, ठाकुर जी को अर्पित करते, पा लेते, ठाकुर जी भी आरोग थे। तो इन्होंने भागवत पर टीका लिखी है, वहां पर उन्होंने भी कहा कि
पूतना आई, प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए? कहते हैं वेदों में देखो वर्णन है, श्री कृष्ण की दाईं आंख में सूर्य है और बाईं आंख में चंद्रमा। अब सूर्य और चंद्रमा है तो वैष्णव, उन्हें कन्हैया बड़ा प्यारा है। अब सूर्य और चंद्रमा को पूतना तो विष देने आई, पसंद नहीं आया, ये पूतना विष देने आई है हमारे कन्हैया, हमारा कन्हैया तो बड़ा कोमल है, तो ये कैसे दुष्ट है? मेरे कन्हैया के लिए माखन मिश्री तो लाई नहीं, विष लाई है। अब हमारा कोई अतिशय प्रिय हो, अत्यंत प्यारा हो, और उसको कोई विष देवे, विष देने के लिए ले आवे छिपा के, सूर्य चंद्रमा को भी सहन नहीं हुआ ना। भगवान सोचे बंद करो आंख, सूर्य चंद्रमा देखे ही ना पूतना को, कहीं पहले ने इसको भस्म कर दे। भगवान ने आंख बंद कर दी। पूतना तो वासना है, और वासना का विनाश उपासना से होता है, और उपासना एक ही है, संसार के विषयों से सुखों से मन हटाकर, नेत्र हटाकर, नेत्र भगवान के रूप में स्थिर हो जाए और मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाए, बस। और उपासना में तो वैसे भी, उपासना में तो वैसे भी आंख बंद करनी होती। चलो अनेक कारण दिखाते हैं। यशोदा मैया बालकृष्ण को उठाकर पूतना की गोद में रखती है। अब पूतना तो भाई पूतना ही है। गोप गोपियों का स्वभाव बड़ा सरल होता है। अच्छा, पूतना के पास मार्ग नहीं था, उसको सन्मुख जाना पड़ा। तो मायावी राक्षसी ने साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप धारण कर लिया। अब बताओ, अरे इन पापात्मा मायावियों को मर्यादा का भी जरा भी ध्यान नहीं रहता। अब इसका कांचन सा गौरवर्ण विशाल लोचन, अरे इसके स्वरूप का क्या कहना है? साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप बना लिया मानस ने। कितने माया से निर्मित रत्न आभूषण सब धारण कर ली। अब रूप कैसा भी बना ले, पर इसको शील तो प्राप्त नहीं होगा ना लक्ष्मी जी का। माता लक्ष्मी का शील कहां से लाएगी? रूप तो बना लिया इसने। बस इसने सुना था कि वो जो कमला है श्री लक्ष्मी, वो बड़ी चपला है। लक्ष्मी तो देखो जी चंचल होती है, कहाँ ठहरती है किसी के पास। गोप गोपियां सरल स्वभाव के। वहां इन दिनों सुरांगनाओं का, देवांगनाओं का आना जाना सामान्य बात थी, क्योंकि प्रभु प्रकट हुए। अभी तो 2 दिन पहले भगवान शिव आकर गए। देवी देवता निरंतर ही गाजा बाजा पुष्पों की वृष्टि नृत्य गान करते ही रहते, सामान्य बात थी। गोपियों को भ्रम हुआ, मार्ग दे दी। सबके मुंह पे एक ही बात थी पूतना को देख के, अरे हमारी जो ब्रजेश्वरी है श्री यशोदा जी, इनकी गोद में लगता है श्री नारायण ही पधारे। देखो आज देवी लक्ष्मी भी अपने पति के दर्शन करने आई होंगी सीधे नंद भवन में। सबसे पहले भगवान शंकरषण ने इसको देख लिया, बलराम जी महाराज ने। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की। पर क्या करेंगे अनंत? वो अनंत क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या कर रहे थे? बाल कृष्ण लाल जो उनके अनुज है, उनके पलने को पकड़कर अभी खड़े थे। जैसे ही पूतना को देखे, पलना छोड़कर दूर हटकर बैठ गए। देख ही रहे केवल कि क्या करती है। देखो माता सती आई थी, श्री रामचरितमानस में प्रसंग आया। माता सती आई थी परीक्षा लेने के लिए प्रभु श्री राम की। भगवान शिव की बात नहीं मानी, तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा था, और उनके मुंह से निकला था राम राम अनर्थ कर दिया है इन्होंने। ये क्या रूप बनाकर आई है देवी भगवती उमा? लक्ष्मण जी महाराज ने सबसे पहले देखा था, प्रभु के सामने तो बाद में पड़ी। भगवान अनंत ने, दाऊ जी महाराज ने देखा, हट गए, क्योंकि पूतना का ध्यान इनकी ओर नहीं है। तो क्या जाने ये कौन है?
और पूतना को प्रयोजन नवजात शिशु से, ये तो 2 साल के, 2.25 साल के बड़े। और वो बाल सलाल अपने अग्रज की ओर देख के ना मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। बलराम जी महाराज सोचे, अभी तो मुस्कुरा रहा था, इतनी जल्दी इसको नींद आ गई, इसने नेत्र बंद कर लिए। धन्य है इस लीला बिहारी को, न जाने क्या लीला करने वाला है। और पूतना आती कैसे है? पूतना प्रवेश करती है, यशोदा मैया को डांट फटकार करती है, तुझे शिशु को पालना आता है, तुझे रक्षा सुरक्षा करनी आती है, नजर टोटका दूर करना आता है, इतना सुकुमार है, रो भी नहीं पाता है, तू नहीं देखती इसका उदर कितना चिपक गया है, गड्ढा हो गया है पेट में, कितनी भूख लगी है तेरे लाल को। यशोदा मैया ने, रोहिणी माता ने, दूसरी सब गोपियों ने हाथ जोड़ लिए। सब समझती है कोई ज्योतिर्मयी कोई देवी आई है। इतने में तो वो देवी शिशु को अंग में ले लेती है। सबको लग रहा है अगर ये गोद में ले लेती तो कितनी कृपा होती कन्हैया पर हमारे। अभी प्रभु का नामकरण नहीं हुआ है, पूतना ने उठाकर अंक में ले लिया और दिखावटी स्नेह वात्सल्य प्रकट करने लगी। और तुरंत ही कहती है यशोदा मैया को, अरे कभी तूने शिशु पाला है क्या? तू दूध पिलाती है, इसका पेट चिपका हुआ है, पीठ से लगा हुआ है। इतने में तो उसने हलाल विष लगा हुआ जो उसका स्तन था वो दे दिया प्रभु के मुख में। इतना देखते दाऊ जी महाराज हंस पड़े, ताली बजाकर हंसने लगे। मूर्खा राक्षसी, इस मूर्खा राक्षसी को ये क्या पता है जहां से अमृत और विष प्रकट होते हैं, जो खारे पानी का समुद्र है, उस क्षीर सागर में ये नवजल सुंदर श्याम सुंदर तो शयन करते हैं और ये विष पिलाने आई है वहां का। अरे जो समुद्र मंथन नहीं हुआ था तब भी तो नारायण वहीं सोते थे, और ये शेष जी भी तो वहीं शेष शैया पर विराजते हैं, वो भी यहीं विराजमान है। इसको इतना नहीं समझ में आता, समुद्र मंथन में विष निकला, वो तो भगवान शिव के कंठ का भूषण बना, और सृष्टि में जितना विष बचा है वो तो उसकी कुछ बूंद भी नहीं हो सकता। अरे इनके स्मरण से तो माया मोह का भी विष उतर जाता है, काल सर्प भी सीधा हो जाता है इनका नाम लेने से। भगवान अनंत कहते हैं, अरे पूतना मन में कहते, तूने तो इनको ही विष देना चाहा है, इनको तो दुग्धपान कराना चाहती, ये तो भक्तवांक्षा कल्प तरु है, तेरी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भक्तवांक्षा कल्प। दाऊ जी ताली बजा रहे, सिर हिलाकर हंस पड़े, क्यों आज मेरे अनुज को अच्छी धात्री मिल गई है। मैया यशोदा चौंक गई, अरे ये देवी आते ही दूध पिला रही है। अरे इतने में ही तो आज तो पूतना ने अपने काल को ही शिशु समझकर अंक में उठा लिया है। दाऊ जी महाराज देखकर गदगद होते हैं, इतने में तो चीखना आरंभ करती है, अरे छोड़, अरे छोड़, छोड़ दे, मुंच मुंच। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, 2 बार कहती है छोड़ छोड़। वो लाला भी तो कन्हैया लाल मन में कहते हैं, तुझे छूटना ही था तो मेरे पास आई क्यों? मैं तो जिसको एक बार पकड़ लूं उसको कभी छोड़ू ना। पूतना छोड़ छोड़ 2 बार कहती है, मानो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर दे, राग और द्वेष दोनों से मुक्त कर, मैं मेरा दोनों से छुड़ा अपने धाम में ले जा भाई। और राक्षस तो जब स्वरूप बदलते हैं, भीतर तो भाव रहता है ना कि वह राक्षस,
लोगों को ठगने के लिए कुछ और रूप बनाई थी, आज लक्ष्मी जी का रूप बनाई। और जब प्राण संकट में पड़ गए, व्याकुल हो गई, स्वरूप का अनुसंधान नहीं रहा, और नहीं रहेगा तो राक्षसी स्वरूप ही तो पालेगी। अच्छा, ऐसी चिल्लाई, ऐसी चिल्लाई, अरे छोड़, अरे छोड़, हाथ पैर पटकने से अब क्या लाभ। अरे श्रुतियां कहती हैं, श्रुतियां साक्षी हैं, इन श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं आता। इनको कोई पकड़ ले, ये स्वयं तो निर्गुण, निर्लेप, निष्क्रिय है, ये किसी की ओर हाथ बढ़ाते नहीं, पर कोई इनको पकड़ने के लिए हाथ उठावे, इनको पकड़ने की इच्छा करे तो उसे आगे बढ़कर पकड़ लेते, और जिसे पकड़ लिया फिर तो वो इनका हो गया। अब वो कहे कि छोड़ो छोड़ो तो वो पुकार व्यर्थ है। पूतना भी चित्कार कर रही है, चिल्लाती है मानो पूरे ब्रज में वज्रपात हुआ हो, इंद्र का वज्र गिर गया हो। एक बार को तो जहां जहां गौशालाओं में, घरों में बाहर गोपियां थी, क्रंदन कर उठी, पृथ्वी पे गिर पड़ी, ये क्या हुआ, और सब नंद महल की ओर दौड़ी। पूतना तो वहां से दौड़ पड़ी, हाथ फेंकती, पैर पटकती। अब बताओ, इन श्याम सुंदर नंद नंदन को तो गोद में उठाई हुई है और माया का रूप भी बना के रहना चाहती। उसको पता ही नहीं है कि वो गोद में मायापति को लिए, इन मायापति को अंक में लेके उसका माया का कौन सा स्वरूप ठहरेगा। अब पूतना की सब पुकार चित्कार व्यर्थ हो रही। अरे इन नंद नंदन श्याम सुंदर के स्पर्श से भी क्या माया टिकती है? दृष्टि से तो टिकती नहीं, स्पर्श से क्या टिकेगी। पूतना ने ब्रह्म संबंध किया है, उन बालकृष्ण लाल को गोद में लिया है। पूतना का वो लक्ष्मी रूप तो पलक मारते महाभयानक राक्षसी के रूप में बदल गया। वहां पल भर भी टिकी होती, उसमें सामर्थ्य नहीं थी। शिशु को तो अंक में उठाई और राक्षसी रूप भयंकर धारण हो गया उसका सहज ही। पूतना के नेत्र फटे फटे हो गए, केश बिखर गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, हाथ पैर पटकती, रोती, चिल्ला रही है, भाग रही है, उछल कूद रही है। अब कुछ भी कहा जाए वो कम है। देखो पूतना राक्षसी है, वो आकाश में उड़ सकती है, लेकिन क्या करे, उसकी महापंडिताई तो उसके साथ अभी है। उसकी पूरी शक्ति, बुद्धि, प्राण सब तो उस नंद नंदन बाल कृष्ण में चिपक गए। अब वो छोड़े तब तो ये छूटे और आकाश में उड़े। प्रभु तो विष पी रहे, दूध पी रहे, पीते ही जा रहे, प्राण ही पी रहे। उस प्राण के पीने से पूतना का अंग अंग फट रहा है, अंग अंग विदीर्ण हो रहा है, छटपटा रही है, चिल्ला रही है, मारो नोच कर फेंक देना चाहती है उस लाला को, पर असमर्थ है। उसकी चीख पुकार से पक्षी चिल्लाने लगे, उड़ने लगे, दूर दिशाओं में भागने लगे। और इतना भयंकर शब्द गोकुल में लगता है सबके कान फट जाएंगे, फट जाएगा हृदय, फट जाएगा मस्तक। दोनों हाथ से सब कान बंद कर लिए, नेत्र बंद करके बैठ गए जहां के तहां। पर ये भागती गई गोकुल से दूर, पर्याप्त दूर। कहां गई? महाराज कंस के उपवन में पड़ी है। कंस के फलों का बगीचा है। इस राक्षसी का जो विशाल शरीर है, 6 कोस का, पूरा बगीचा ही मानो पिस गया इसके गिरते ही। सब वृक्ष, शाखाएं, तने, कुछ पता ही नहीं, खंड विखंड हो गए सब। हाथ पर फैला के पूतना उसका जो महाशरीर था प्राणहीन होकर पड़ा है। भैया कुछ भी कहो, पूतना का ये मृतदेह भी दर्शन करने योग्य है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की।
बाल तो ऐसे है ना बड़े बड़े, जैसे सर्पों के समूह चारों ओर फैले हो। चारों ओर फटे फटे इसके नेत्र मानो अंधे कुएं की तरह। भयंकर विकराल थी ही ये देखने। मुंह खुला हुआ है, बड़ा विकराल भयंकर। दांत तो ऐसे है जैसे काल की कराल। बाण के इतने लंबे लंबे उसके दांत हैं। उसका उदर इतना बड़ा है, कोई जलहीन कुंड हो। भयंकर काजल के पर्वत की आकार की, वृक्षवी शिखर जैसे दिखती। इसका मृत शरीर, वृक्ष पर वो नन्हे बालक सुकुमार नील ज्योतिर्गण शिशु पड़े। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। भगवान इतने छोटे हैं कि और कोई लीला प्रकट कर ही नहीं सकता है। इतने छोटे शिशु से कोई क्या पूछेगा और वो क्या बताएगा। तो कहने सुनने का है नहीं। अब तो इधर यशोदा मैया के मुख से चित्कार निकली, हाय लाला को ले गई। मूर्छित होकर मैया थोड़ी सी दौड़ी और गिर पड़ी। मां रोहिणी ने पुकारा, राक्षसी ले गई लाल को। दूर तक वह भी दौड़ी, मूर्छा खा के 2 पग के बाद वो भी गिर पड़ी। गोपियां चिल्लाती दौड़ी, दौड़ती गई, राक्षसी ले गई हमारा लाल। गोकुल में जितने रक्षक हैं, राक्षसी नंदलाल को ले गई थी। नंद बाबा तो है नहीं, सुरक्षा निश्चित कर गए थे। गोपियां तो पुकारती हुई दौड़ती हुई जा रही है, रक्षक इधर उधर देखते जाते। गोपियों को न शरीर का स्मरण है न शक्ति का। केश बिखर गए, वस्त्र गिर गए। वस्त्र का अर्थ है उत्तरीय, गिर गए ऊपर के पटके। पूरी शक्ति आज गोपियों की चरणों में आ गई है। पुकारती हुई दौड़ रही है, दौड़ती जा रही है। आज गोपियों के दौड़ने की जो गति है, उस गति की तुलना ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, सृष्टि में कहीं नहीं है। वो गिरी राक्षसी, गोपियों ने देखा वो गिरी राक्षसी। भारी धमाका हुआ, बड़ा उत्साह बढ़ गया, गति और बढ़ गई दौड़ने की। अच्छा, ये गोपियों ने सोचा नहीं कि इतनी महाकाय राक्षसी रास्ते में ही मिल गई तो अपने नंदलाल को कैसे छीनेंगे। पर राक्षसी गिर गई। ओ रहा लाल, दौड़ी सब, लाला मिल गया। राक्षसी का शरीर थोड़ी देख रहे हो, तो 6 कोस की ऐसे ही थी, उसी के ऊपर दौड़ रहे हैं। रौंदती चलती चली जा रही है पूतना के शरीर को। अपने नंदनन श्याम सुंदर अत्यंत सुकुमार युवराज कन्हैया लाल के पीछे भागी। उनको बैठा ये राक्षसी उठ के फिर से कहीं कन्हैया को छीन न ले हमसे। तो कुछ तो बड़ी गोपियां बड़ी शीघ्रता में दौड़ी, लाल मिल गया। नन्ना युवराज सकुशल है, जोर से पुकार के कहती है। सब रक्षक दूर दूर से घेर लेते हैं स्थान को। लाल मिल गया और सकुशल भी। सब वेशभूषा में आ गए, धनुष बाण चढ़ाए, अस्त्र शस्त्र लिए, जितने सहायक। सोचते हैं अब कोई राक्षसी या उसके सहायक नहीं। अब इस बार हमने रूप का धोखा खा लिया। अब ब्रजराज के आने से पहले कोई देवी देवता को भी अब नंद महल में नहीं आने देंगे। उधर मधुमंगल यशोदा मैया को हिलाते हैं, पुकारते हैं, अरे मैया, अरे मैया। मेरा सखा तो सकुशल है। रोहिणी माता को सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, अरे माँ मेरा सखा आ रहा है। सुनंदा जी बुआ है, दोनों हाथों का बल लगाकर उनको उठाते हैं। देखो ये लाल आ गया तुम्हारा। यशोदा मैया तो अर्धमूर्छित अवस्था में पुकारती है, कहाँ है, कहाँ गई राक्षसी। सुनंदा जी ने झकझोरा, अरे राक्षसी मरी पड़ी है, नेत्र खोलो। ये रहा अपना नीलमणि। और सचमुच यशोदा जी उठी तो फटे फटे नेत्रों से देखती हैं,
उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सुकुमार सकुशल लौट आया। नंद जी के बड़े भाई की स्त्री है तुंगी जी, कहते रुको रुको, अभी कोई मतलब नहीं है। क्यों? राक्षसी की गोद से आया है, इसकी रक्षा पहले होने दो, पहले इसकी रक्षा की जाए। गोपियों के वात्सल्य की महिमा भी अपार है, क्योंकि जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का अधीश्वर है, सबका शाश्वत संरक्षक है, उसकी रक्षा ये गोपियां कर रही हैं। अब ये गोपाल बनकर आया है, आगे गोपाल बनेंगे प्रभु, तो गैया इनकी रक्षा करती है। तो इनकी रक्षा कैसे होगा? गौशाला में ले जाओ, गौमूत्र से स्नान कराओ, सारे शरीर में गोधूली की कीच लगाओ। क्या छटा हो रही होगी प्रभु, गौमूत्र से स्नान हुआ, गौ का पूछ पकड़ के बैठे हैं प्रभु। भगवती पूर्णमासी आती है, सारा विधि विधान संभाल लिया, बीच में कहती है तुम सब गोपियों ने उस राक्षसी के शव को स्पर्श किया है ना, पहले अपने हाथ पैरों का प्रक्षालन करो, आचमन करो, स्वयं अंगनाश करो, करन्यास करो और फिर बालक को छूना। गोपियों को आज्ञा पालन बहुत अच्छा लगता है, और भक्तों को तो हंसी आती है ना कि जो सर्वरक्षक हैं उन प्रभु की रक्षा ये गोपियां कर रही हैं। गौशाला में ले जाके गौमूत्र से स्नान करा के, गोधूली में खूब लुटा लुटा के। मैया बड़ी प्रसन्न है, तुम सबकी कृपा से मेरा लाला सुरक्षित आया, तुम सब इसकी माता हो, तुम सब इसको आशीर्वाद दो। रक्षा भी की तो बड़ी विलक्षण रक्षा की है गोपियां। सुखदेव जी भागवत में कहीं बता रहे थे, इसी प्रसंग में भगवान के एक एक नाम से एक एक अंग की रक्षा की गई। भगवान की एक लीला होती है, कार्य अनेक होते हैं। आज गोपियों को लगता है नारायण की सेवा हम लोग करते हैं, इसलिए नारायण की कृपा से बालक बच गया और राक्षसी अपने पापों के कारण मर गई है। गोकुल के ब्रजवासियों का वात्सल्य भाव है, नंदगांव के वैष्णवों का श्री कृष्ण में सखा भाव है, वो मानते हैं कन्हैया हमारा सखा है, और वृंदावन में माधुर्य है, द्वारिका लीला में ऐश्वर्य है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण राजा थे राजे, गोकुल में वो बालक है। तो प्रेम रस लेने के लिए और प्रेम रस देने के लिए वो कन्हैया बालक बनकर आया है। अच्छा, योगी बड़े बड़े योगी जन कल्पना से परमात्मा का स्वरूप हृदय में धारण करते हैं, ध्यान दर्शन करते हैं, तन्मय होते हैं। परमात्मा को मन से स्पर्श करने वाले योगियों को सदगति मिल जाती है। आज पूतना के वक्षस्थल पे प्रत्यक्ष परमात्मा विराजमान थे, तो पूतना को सदगति मिल गई, तो इसमें क्या है? अरे भगवान श्री कृष्ण की मार में भी प्यार है। विष देने वाली पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दी है। तो प्रेम से जो माखन मिश्री पवाते हैं प्रभु को, तो उनको क्या वो मुक्ति प्रेम नहीं देगा? यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णाचार भग
मद्भुत सुने आज श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रटे। ये बात सुखदेव जी ने भागवत में पूतना का चरित्र पढ़ने सुनने से के बाद इसका मनन करना चाहिए, क्योंकि ये वासना है। वासना भक्ति में बहुत बाधा डालती है, भयंकर राक्षसी है। इसलिए सतत और निरंतर भक्ति करने का स्वभाव बने हमारा। तो साधारण भक्ति ज्ञान हो तो पूतना तो दे धक्का मार के हटा देती है, धक्के से हटा देती है। पर जो मनुष्य नित्य हरिस्मरण में लीन रहता है वो वासना का विनाश कर सकता है, और वासना का विनाश हो जावे तो भक्ति में आनंद आता है। गोपियां तो गंगी गाय के पास ले गई, गंगी गाय की पूंछ को हाथ में लेके 3 बार लाला के चरणों से मुख तक सर्वांग में घुमा दिया। गोपी मंत्र बोल रही है, मेरे लाला को किसी की नजर लग गई हो तो गाय की बाधा हो और कुछ बाहर के अलाय बलाए हो तो निकल कर इस गंगी गाय की पूंछ में चली जाए, हमारा कन्हैया प्रसन्न हो जाए, वो आनंद में रहे। स्नान कराती है। राक्षसी का स्पर्श हुआ है। लाला को गाय का गोबर मला गया। गाय के गोबर में अनेक जंतुओं को मारने की शक्ति होती है। गौमूत्रण स्नापयित्वा, मांगलिक स्नान हुआ कन्हैया लाल का। बाद में यशोदा मैया गोद में लेकर बैठी, चारों ओर गोपियां बैठ गई। ये गोपियां ऋषि रूपा है, बड़े बड़े ऋषि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, उनकी बुद्धि से काम नहीं निकलता। सोचते हैं हमें परमात्मा का, हम परमात्मा से मिलेंगे, हमें ब्रह्म स्पर्श होगा तो ये काम करेगा। सब अभिमान छोड़ के ऋषि गोपी रूप धारण करके आए। ऋषि होने के बाद ही कोई गोपी भी हो सकता है, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, अनेक जन्मों के ऋषि हैं। इसलिए उनको मंत्रों का ज्ञान परिपूर्ण है, एक एक मंत्र बोलती है। आज भगवान तुम्हारे चरणारविंद का रक्षण करें, मणिमान भगवान तुम्हारी जंगा की रक्षा करें, भगवान विष्णु तुम्हारे हाथ की रक्षा करें, भगवान जनार्दन वासुदेव तुम्हारे कंठ की रक्षा करें, श्री वामन जी महाराज तुम्हारे मुखारविंद की रक्षा करें, क्रीडंतम पातु गोविंदन शयानम पातु माधव। ऐसे ऐसे एक एक अंग ये गोपियां मंत्र बोलती है कि ऐसे ऐसे हमारे कन्हैया की सब देवता रक्षा करें। तो कन्हैया जब हमारा खेलने जावे तो भगवान गोविंद उसकी रक्षा करे, मेरा कन्हैया जब सोवे तो माधव राय उसकी रक्षा करे, मेरे लाला को कोई स्वप्न न आवे, वो कभी घबरावे नहीं, बढ़िया प्रगाढ़ निद्रा में सोया करे। हे माधव राय भगवान लक्ष्मीपति भगवान आपके चरणों में बार बार वंदन करती हूँ। गोपियां कहती है मेरे लाला की रक्षा की। गोपियों को क्या पता, जिन माधव राय को गोपियां बनाती हैं लक्ष्मीपति भगवान माधव को, वो माधव तो यशोदा जी की गोद में पहले से ही विराजमान है। चरणों से मुखारविंद तक लाला को सर्वांग से गोपियां धीरे धीरे सहला रही। आदि नारायण परमात्मा के नाम का कीर्तन करती हुई सखियां परमात्मा को मना रही हैं, हे परमात्मा जगत के हमारे लाला की सर्व काल में आप रक्षा करना। गोपियां तरह तरह से गौशाला में रक्षण करती है। कोई कोई गोपी कहते अरे मैया लाला के पेट में डर समा गया है राक्षसी का, तू जल्दी दूध पिला लाला को। जब लाला प्रेम से दूध पीने लगे तो समझ जाओ लाला स्वस्थ हो गया है, इसका भय दूर हो गया है। तरह तरह से पुत्रा के मोक्ष होने के बाद गोपियों ने प्रभु की रक्षा की है एक अंग की। और प्रभु को मांगलिक स्नान करवा के भगवती पूर्णमासी ने यशोदा मैया की अंक में पधराया है। और अब तो अंक में आके गोद में आके यशोदा मैया के बालकृष्ण लाल भी प्रसन्न है, मैया भी प्रसन्न है, भगवती पूर्णमासी भी प्रसन्न है, चारों ओर से गोपियां घेर कर बैठी हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। ये पूतना मोक्ष की कथा, बड़ी सुंदर कथा। श्री राधे
कृष्णचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान सब संतन की है, सब भक्तन की है, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए खूब समय होगा, आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे कृष्ण। जय गुरु महाराज, जय सीताराम, जय राधे कृष्ण, हरि ओम, हरि बोलो जय सिया राम, हरि कृष्ण। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस महाराज की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय, राधे वरकेश चंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान।